नमस्कार किसान भाई, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसानों का भरोसा 2 पर। किसान भाइयों, आज बात करने वाले हैं आलू की फसल में लास्ट स्प्रे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, आज बात करने वाले हैं इसी वीडियो में, लास्ट स्प्रे ज़रूरी है। बिल्कुल जी हाँ, करना चाहिए। तो कौन कौन से टेक्निकल डालना होगा, तो इसी वीडियो में आपको फुल जानकारी देने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, अगर मेरे चैनल पर नए किसान भाई जुड़े हुए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि आने वाला नया वीडियो आपके पास तुरंत आ सके। और किसान भाइयों, वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखा करें, ताकि आपको एक एक बात बिल्कुल समझ में आ सके। तो किसान भाइयों, स्किप के माध्यम से आप लोग देखते हैं तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखा करें। तो किसान भाइयों, इस तरीके से किसान भाइयों की अगर आलू की फसल की बेल इस प्रकार से दिख रही है, तो किसान भाइयों ज़रूरी है, बिल्कुल लास्ट स्प्रे ज़रूरी है, जिससे कि अब समय है आलू बढ़ना और चमकदार बनना इसी समय होता है। तो किसान भाइयों, लास्ट समय स्प्रे ज़रूरी है करना। क्या क्या टेक्निकल डालने हैं, तो किसान भाइयों की अधिकतर किसान भाइयों की बेल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, और किसान भाइयों की कोई कहीं बेल अभी इस तरीके से हरी दिख रही है, तो कहीं कहीं पे झुलसा रोग होने की संभावना है। और किसान भाइयों, और बेल पीली पड़ रही है, सूख रही है, तो समझ लीजिए उसमें कुछ फंगस बैक्टीरिया बीमारियां कुछ बैठने वाली हैं। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं इस तरफ खेत में वही बीज है जो कि फसल बिल्कुल इस तरफ हरी भरी दिख रही है। इस तरफ खेत में आप देखिएगा कुछ पीलापन दिखने लगा है। तो किसान भाइयों, लास्ट स्प्रे ज़रूरी है करना, क्योंकि इसमें पीलापन दिख रहा है। किसान भाइयों, इसमें आलू की उम्र हो चुकी है पूरी, तो अब स्प्रे ज़रूरी है डालना, क्योंकि हरी बेल है और इसमें झुलसा पाला इसमें संभावना हो सकती लगने की, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम बना हुआ है, तो तुषार कोहरा अभी गिर सकता है। अभी कुछ ही दिनों पहले किसान भाइयों कुछ घाम निकलने लगा था, तो उसी कारण किसान भाई बोल रहे थे अब फसल कैसे हो पाएगी। तो किसान भाई, फसल होना ज़रूरी है, ठंड पड़ना ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं इस तरफ खेत में हरी बेल है, ज़रूर है, बिल्कुल ज़रूरी है, जो कि इसमें डालना ज़रूरी है, स्प्रे करना ज़रूरी है। तो मैं किसान भाइयों, इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा टेक्निकल डालना है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आपकी अगर बेल दिख रही है, तो किसान भाइयों ज़बरदस्त आप इसमें स्प्रे कर दीजिएगा। तो किसान भाइयों, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो किसान भाइयों, इस समय जो है, लास्ट समय जो है, जैसे कि आलू अपना 65 से 70 दिन का हो जाता है, तो किसान भाइयों आपकी बेल में जो निचोड़ है वो नीचे जाता है, आलू को बढ़ाता है और चमकदार बनाता है निचोड़। तो आलू को निचोड़ करने के लिए पीजीआर का प्रयोग करना चाहिए। और किसान भाइयों, इसमें जो है वो फफूंदी नाशक फंगस नाशक दवाई का प्रयोग ज़रूरी करना चाहिए। और उसके साथ किसान भाई स्टिकर का प्रयोग ज़रूर करें, ताकि वो दवा है चपकने का कार्य करती है। और किसान भाइयों, इसमें बोरोन का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बोरोन से होता क्या है, किसान भाइयों का अधिकतर आलू चटक जाता है, और नुकसान किसको होता है, किसान भाइयों को हो जाता है। तो उस चटकने की समस्या आ जाती है, उसकी रोकथाम के लिए मैं उस बोरोन का प्रयोग करता हूँ। और किसान भाइयों, आपको क्या डालना है, जैसे कि आलू का साइज बढ़ाना है, तो उसको पोटास की ज़रूरत पड़ती है। तो किसान भाइयों, 0050 आपको लाना होगा, पोटास लाना होगा। तो किसान भाइयों, इसी वीडियो में बताऊंगा कौन कौन सा मैं टेक्निकल डाल रहा हूँ, कितनी कितनी मात्रा में डाल रहा हूँ। तो किसान भाइयों, इस तरीके की अगर बेल है, वो लास्ट स्प्रे आपने अभी किया नहीं है तो करने वाले हैं, तो इस टाइप आप कर दीजिएगा, जिससे कि आपका आलू बहुत अच्छा चलेगा, ज़बरदस्त बनेगा। तो किसान भाइयों, आपको ज़रूरी है लास्ट स्प्रे। तो किसान भाइयों, इसमें मैंने लास्ट स्प्रे कर दिया है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कौन कौन सा टेक्निकल मैं डालने वाला हूँ, कौन कौन से डाला हुआ हूँ। तो किसान भाइयों,
तो आपकी जो फसल है बहुत अच्छी चल जाएगी, बढ़िया आलू निकलेगा, चमकदार निकलेगा, बड़ा साइज हो जाएगा। तो किसान भाइयों, अधिकतर स्थानों पर अधिक बारिश हो गई है, वहाँ पर किसान भाइयों को बहुत नुकसान हो गया है। तो यहाँ के किसान भाइयों बिल्कुल बारिश नहीं हुई है, लेकिन हुई है, थोड़ी हुई है। आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे आलू दिख रहा है, जो किसान भाइयों आलू दिख रहा है, इतनी बारिश हुई है कि आलू यहाँ पे दिखा नहीं है कहीं कहीं। तो किसान भाइयों का नुकसान बहुत अधिक हो गया है, आलू दिखने लगा है, हरा आलू हो रहा है। तो किसान भाइयों, अभी तक आपने स्प्रे नहीं किया है तो इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल करूंगा, आपको दवाई दिखाऊंगा मैं कौन कौन से टेक्निकल डालने वाला हूं। तो चलिएगा, आपको मैं प्रैक्टिकल करने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। तो किसान भाइयों, मैं जो कि दवा लेकर आया हूं, जो कि लास्ट स्प्रे करना ज़रूरी होता है आलू की फसल में। तो किसान भाइयों, मैं जो टेक्निकल लेकर आया हूं, उसमें क्या क्या डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, मैं लेकर आया हूं सबसे पहले सन मैक्सेल। ये क्या काम करता है, ये क्या है? ये मेटाइलेक्सेल 18% प्लस मैनकोजेब 64% WP, ये बिल्कुल फंगिसाइड है। और दूसरा ये क्या है? इंडोबोर। ये आपने देखा होगा, सुना भी होगा, ये बोरोन है। ये क्या काम करता है, इसमें वीडियो में मैं बताऊंगा ये क्या काम करता है। तो ये आपको आलू की फसल में डालना ज़रूरी होगा। और फिर किसान भाइयों, ये चमत्कार का PGR है। ये PGR है, आपको कितना डोज लेना है, किस प्रकार से डालना है, तो इसकी जानकारी मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। ये आपको डालना ज़रूरी है। ये सीसी है जो 250 ml की सीसी है, ये आपको आसानी से मिल जाएगी। और किसान भाइयों, आपको क्या लेना है? पोटास। ये NPK पोटास है, ये 0050। ये आपको 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी डोज रखना होगा। ये किसान भाइयों बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। और किसान भाइयों, ये क्या है? स्टिकर है। ये दवा को चिपकाने का कार्य करता है, जिससे कि जितनी भी दवा आप डालेंगे वो ये पत्तियों पर दवा आसानी से चिपक जाएगी। तो किसान भाइयों, ये जो बजट है आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा बजट। ये किसान भाइयों लास्ट स्प्रे है, जो ये बिल्कुल महंगा पड़ता है। आपका अगर घर का बनाया हुआ ऑर्गेनिक है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको सबसे पहले डालना कैसे है, जो कि सनमैक्सेल है। तो किसान भाइयों, सनमैक्सेल ये क्या काम करता है? बिल्कुल फंगिसाइड है। ये आपको 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर लीजिएगा या उससे कम कर लीजिएगा, मतलब उसकी मात्रा होना ज़रूरी है। ये बिल्कुल फंगिसाइड है, सिस्टमैटिक एंड कॉन्टैक्ट फंगिसाइड। और किसान भाइयों, आपको बोरोन, ये 20% वाला बोरोन ले लीजिएगा, ये बहुत अच्छा काम करने वाला है। ये किसान भाइयों, ये आपको मार्केट में बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। ये क्या काम करता है? आलू की ग्रोथ को बनाता है, अच्छा करता है। तो किसान भाइयों, ये जो मैंने जो चीज़ दोनों लिया हुआ है, ये आपको एक ही डिब्बे में या बाल्टी में आपको घोल लेना है, या अलग अलग आप घोलना चाहते हैं तो घोल लीजिएगा। जितना भी आप डालें उतना पानी आप डालिएगा, जितनी भी आप पेटी डालें उतनी ही गिलास नाप के हिसाब से डालना होगा। और किसान भाइयों, 0050 बिल्कुल आपको 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। इससे अधिक भी ले सकते हैं, कम से कम इससे कम नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल आपको अलग घोलना है, क्योंकि ये किसान भाइयों ये शक्कर के बूरों की तरह होता है, ये बहुत देर में घुलता है। तो किसान भाइयों, ये पानी की मात्रा अधिक करनी है और नाप अच्छा रखना है, जिससे कि जितनी भी आप पेटी डालना चाहते हैं उसी हिसाब से आपको नाप बना लेना है। किसान भाइयों,
इस तरीके से घोलिएगा जब तक ये घुल ना जाए। अगर आप ऐसे ही थोड़ा ही घोलेंगे तो आपका जो इसकी जो बाल्टी है कि कोई डब्बा है उसकी निचली सतह पर ये जम जाता है। तो लकड़ी की सहायता से आपको अच्छी तरीके से घुमाना है। जब पेटी आप अगर भरते हैं तो उस पेटी में डालने से पहले दवा को, ये जो लिक्विड बनाया हुआ है जो कि आपने ये दोनों आइटम घोले हुए हैं लकड़ी की सहायता से, बिल्कुल आपको घोल लेना है जिससे कि आपकी जो निचली हिस्सा में बैठा हुआ पाउडर है वो एकदम घुल जाए। आपको किसान भाइयों डालना कैसे है, तो किसान भाइयों सबसे पहले आप अगर छिड़काव करना चाहते हैं तो सबसे पहले किसान भाइयों आपको पेटी को अच्छी तरीके से धुल लेना है, क्योंकि अनेक प्रकार की घास मारने की दवाई डालते रहते हैं। तो अगर नहीं आपको ध्यान है तो किसान भाइयों आपको पेटी अच्छी तरीके से धुल लेना है। उसके बाद किसान भाइयों क्या करना है, आपको एक बाल्टी मतलब 5 लीटर पानी आपको टंकी में डाल लेना है, जिससे कि दवा है जो पंप में सीधी चली ना जाए। और आपको जब पानी डल जाएगा फिर उसके बाद जो मैंने पीजीआर लिया हुआ है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये चमत्कार है, ये आपको 50 ml प्रति टंकी के हिसाब से आपको ऊपर से डालना है। और उसके बाद जो मैंने स्टिकर लिया हुआ है जो दवा को चिपकाने का कार्य करता है, 5 ml प्रति टंकी के हिसाब से आपको लेना है, जिससे कि ये दवा को चिपकाने का कार्य बहुत अच्छा करता है। तो किसान भाइयों ये आपको ऐसे ही ऊपर से डालना है, उसमें लिक्विड में नहीं मिलाना होगा। अब आपको जो 0050 जो पोटास है जो बिल्कुल अलग घोला हुआ था, जो आपको नाप के हिसाब से डालना होगा, क्योंकि किसान भाइयों मैंने आधा डब्बा नाप प्रति टंकी के हिसाब से डाला हुआ था, तो मैंने आधा डिब्बा नाप के डाल दिया है। फिर उसके बाद ये मैंने पूरा डिब्बा भरा हुआ है, मैनकोजेब का है और बोरोन का है, ये मैंने पूरा डाल लिया है। ये मेरी पेटी तैयार हो गई बन करके। अब मैं पेटी कस करके छिड़कने वाला हूँ। आप इस तरीके से छिड़किएगा कि हर पत्तियों पर इसका स्प्रे बहुत जल्दी आसानी से पहुँच जाना चाहिए। तो किसान भाइयों स्प्रे अच्छी तरीके से करना होगा, जिससे कि पत्तियों पर इसका छिड़काव स्प्रे चला जाए तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो किसान भाइयों जो मैंने टेक्निकल डाला हुआ है, जो आलू की फसल में छिड़काव किया हुआ है, लास्ट स्प्रे किया हुआ है, तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा है, वीडियो मेरा अच्छा लगा है, टेक्निकल मेरा अच्छा लगा है, तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला नया वीडियो आपके पास तुरंत आ सके। और अन्य किसान भाइयों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस प्रक्रिया को अपना सके, इस दवा का इस्तेमाल कर सकें। तो किसान भाइयों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।